सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल घरौंडा तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ और जो सुरभि गोयल प्रकरण बहुचर्चित जो एक मामला चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आ गया है अभी सुरभि गोयल की जो अब जो नया खुलासा ये करेंगे तो उसके बारे में तुम जब सुनोगे तो चौंक जाओगे। खुद मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी इनके पति के खिलाफ इनकी हो ली है। तो ईब सुरभि गोयल खुद खुलासा करेंगे। बताओ सुरभि जी क्या मामला हो गया? मेरी 31 तारीख को कोर्ट में पेश थी। उससे पहले अभिनव मेरे पास एक हफ्ता मेरे पास आता था। हर संडे इन्होंने मेरे साथ रिश्ता भी बनाया है, पति पत्नी वाले संबंध भी बने हैं हमारे, और फोन पे लगातार मेरी बात भी हुई है इनसे। और जो इन्होंने मेरे से बात करी है ऐसी नहीं है कि 5-10 मिनट कर लिया है। जो सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे और दिन को भी फोन आ जाता था। हमने 2-2 घंटे बात करी है। और इतनी बात होने के बाद ये बात का नतीजा निकला था संडे को, रविवार को, और उन्होंने संडे को भी मेरे साथ रिश्ता बनाया है। अच्छा, ये जो संडे गया अब आज? हाँ जी, हाँ जी, जो ये संडे गया है 30 तारीख थी उस दिन भी इनका और मेरा रिश्ता बना है। उसके लिए हमने यहाँ पे कैमरे से रिकॉर्डिंग भी निकाली है, क्योंकि ये कभी कभी बार बार मना कर देते हैं कि मैं आया ही नहीं था, पर ये आए भी थे। 9:24 पे ये घर पे आए थे और 1.5 घंटे से 2 घंटे ये मेरे पास रहे। चलो, ये इस मामला में भी ट्विस्ट नहीं आ गया है, शादी संबंध धोखा। तो फिलहाल मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनके हस्बैंड है अभिनव वो इनके पास आवे हैं, संबंध बनाए जावे हैं। उसके बाद जब कोर्ट में मामला जावा है, कोर्ट में जब कोई सुनवाई हो है तो उसमें वो साफ तौर पर इस चीज़ को मना करते हैं अब भाई मैं इनके पास गया था या ये। तो इसके बाद आप क्या कोई रिपोर्ट वगैरह करवाओगे, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? सर, जब मैंने मंडे की सुबह को कोर्ट के अंदर इनकी जो बातें सुनी, उससे तो मैं बहुत ज्यादा ही हैरान हो गई और मैं टूट गई कि जिस आदमी ने मुझे ये कहा था कि हमारा रिश्ता बना रहेगा और हम साथ रहेंगे, उसने उस बात के लिए खर्चा देने तक के लिए मना कर दिया मुझे। सुबह के 10 बजे मेरी कोर्ट में हियरिंग थी, इसने खर्चा देने के लिए मना कर दिया और ये साफ कह दिया कि मैं इस औरत के साथ रहूंगा नहीं, चाहे मुझे कूद के अपनी जान देनी पड़ जाए। तो आप जिस तरह कुछ आप इस तरह के भी शक जाहिर करें भाई आपको कुछ आपके ऊपर हमला उसका या फिर जान को खतरा, कुछ इस तरह की बातें कुछ? हाँ जी, मेरे को बहुत आज सुबह की ही बात है, किचन के अंदर, रसोई के अंदर एकदम आग लग गई। बड़ी अचानक से ये वारदात हुई और मेरा चेहरा जलते जलते बच गया और पर सारे बाल मेरे खराब हो गए, सारे जल गए। उस वक्त मेरा बेटा भी रसोई में ही था, उसको भी एकदम ये डर गया क्योंकि आग का इतनी तेज धमाका हुआ और हम डर गए और हमने एकदम सिलेंडर बंद करा। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। उसी वक्त हमने अभिनव को फोन किया, तब भी इनकी फैमिली से कोई नहीं आया। मतलब इतने वो है, और जिनके घर में रह रही हूँ उनको मजबूरन कहीं जाना पड़ा। और इतनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बहू और बच्चा अगर यहाँ पर है। मैंने उनको, मेरे नंबर इन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। मैं नीचे उतर के किसी और के फोन से इनके पास 10 बार फोन कर लिए, तब भी इनका कोई वो नहीं है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि एक इंसानियत भी खत्म कर दी कि घर में इतना बड़ा धमाका हो गया और आके ये देख लें कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, कोई नहीं है। इस तरीके से तो मारने की साजिश चल रही है मेरे खिलाफ। और कल मैंने पुलिस थाने में जब रिपोर्ट करा दी, कोई वहां से एक मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करी है मेडिकल उसकी, कि क्योंकि ससुर ने ये बात कही कि अगर तूने ये बात साबित कर दी मेडिकल रिपोर्ट की, मैं तेरे को घर ले जाऊंगा, अगर वो गलत हो गई तो डिवोर्स पे साइन करेगा। और वो उस बात से भी ये मुकर गए हैं। तो अब आप थाने में जाओगे? हाँ जी, मैं थाने में जाऊंगी। कल भी सोमवार की उस दिन भी मैं थाने में गई और महिला पुलिस ने मेरे को ये कहा कि आप क्या रेप टू अटेम्प्ट का वो डालेंगे। उस टाइम मैं जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मेरे को ये था कि ससुर जी ने कहा था कि मैं कोर्ट से परमिशन दिला के तुम्हारे टेस्ट कराऊंगा, पर वो भी उस बात से मुकर गया। मेरे पास कोई फोन नहीं आया और फिर मैंने कल ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर किया और उसके बाद भी सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? हाँ जी, सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। 1 दिन बीत गया है, 1.5 दिन बीत गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आप सीधा थाने जाओगे? हाँ जी, मैं दिन से यही इंतजार कर रही हूँ कि कोई फोन वहाँ से आ जाए, मेरा मेडिकल टेस्ट कराया जाए।
मैं इनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का, बलात्कार का केस दर्ज चलो करूंगी। चलो, तो जो दर्शक लेट जुड़े उन्हें मैं बता दूं, आज तक 20-25 दिन पहले हमने अनाज मंडी, जो घरौंडा की अनाज मंडी, उस तक हमने सुरभि गोयल को लाइव कराया था। पारिवारिक ये मामला था, हम भी दूर रहे, मैं आपस में सुलझ जाएगी। कल भी जब मैं इधर आया था तो मेरे काना तक ये मैसेज आया था इनके ससुराल वाले की तरफ से, भाई हम सुलह करना चाहूँ आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी ईशा लग गया मैंने, जो मैं इनकी बात यदि लोगों तक पहुँचाऊँ तो ईशा लग गया भाई मेरे कोई हड़ते बेचने की बात हो, भाई कर्मू हड़ते चला जावे और एक बार नो दिखा था हम सुलह करना चाहवा। लेकिन बात में बहुत सारे पेच पाए, बहुत सारा ट्विस्ट पाया। जिस तरह सुरभि गोयल ने खुद कहा, भी इनके ससुर ने कहा था भाई यदि मेडिकल में ये बात साबित होगी भाई अभिनव इनके यहाँ किराए के मकान पे भी इनको उन्होंने बिठा रखा है, तो उनने नो कही थी भाई यदि मेडिकल में यह बात साबित होगी, अभिनव घर पे आया था और संबंध बनाए थे, और संबंध बनाकर यदि धोखा दिया है तो मैं खुद अपने घर में अपनी जिस तरह जो पुत्रवधू उनको घर में ले जाऊंगा। तो उस बात से वो मुकर गए। सर कोई टेस्ट नहीं हुआ, और हमने इतनी कोशिश करी, वैसे हमने हॉस्पिटल में कि प्राइवेट कोई टेस्ट हो जाए, पर ऐसा टेस्ट करने के लिए सभी ने इनकार कर दिया। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वो टेस्ट नहीं होता, और कोर्ट की मंजूरी वाला ये मना कर गए। और कल भी ये मेरे पास आए थे इंटरव्यू के लिए, मेरे को ये बात करके चुप करा दिया गया कि अभिनव तेरे साथ रहेगा, 2 दिन के अंदर तेरे को करनाल घर दिया जाएगा और अभिनव तेरे साथ रहेगा। और मैं इस बात को देख के हैरान हो गई कि जब मैंने सुबह टिकटॉक हरियाणा वाला लाइव वाला दोबारा देखा, उसमें वो क्या बता रहे हैं कि इसका मानसिक संतुलन खराब है, इसको दौरे पड़ते हैं। अब दौरे पड़ते हैं। मैंने तो अभी लाइव में कह रही हूँ कि अब एक मेरा मेडिकल टेस्ट ये जो ब्रेन का भी होता है वो भी करा लीजिए, मेरे को कोई दौरे नहीं पड़ते। एक चीज और बताओ सुरभि, हम तो देखो हमारा मकसद ये नहीं भी आप लोगों की बिगड़े, हम चाह रहे आप लोगों की सुलह हो जाए कुछ चीजों को लेकर के, क्योंकि मन्ना तो नुला गया भाई, बाकी तो हमने क्या लागत हम बताइयो। कल जिम में आया था तो मेरे तक यह बात इसलिए पहुंचाई गई भाई जो खबर दूसरे चैनल पे थी उस खबर को आप प्रसारण पहले हो जाए और महाराड़ी बाद में आ जाए। लेकिन मैं इस चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते भैया, परसेप्शन खराब करने का मामला क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब ये बच्चा है, 3 साल बाद इनके हस्बैंड ने नुका दिया भाई यू किसी और का है, तो ये बहुत सारा बड़ा ट्विस्ट है इस सारा मामला में। तो फिलहाल अटेम्प्ट टू रेप यानी कि रेप टू अटेम्प्ट का बलात्कार का केस दर्ज कराने के लिए सुरभि अभी तक जी डर किस बात का आपको? देखो डर तो ये है कि कहीं ना कहीं इज्जत बहुत खराब हो रही है। अभिनव ने टिकटॉक हरियाणा पे ये जो बात कही है कि उनके परिवार को पीड़ित किया जा रहा है, ये हमारे परिवार को वो कर रही है, उनके परिवार का कुछ नहीं जा रहा। उन्होंने मेरे साथ रिलेशन बना के मना कर दिया। मेरे ऊपर पूरी रात क्या बीती आप सोच नहीं सकते। मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे से आज भी काम हो नहीं रहा। मैं ये सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा लूं, क्योंकि मेरी वही तबीयत खराब कल से है और आज भी मेरी इतनी तबीयत खराब है। मैं ये चीज घबरा रही हूँ कि इन्होंने क्या कर दिया, खुद ही इन्होंने अपनी समाज में इज्जत खराब कर दी। जो बात कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकती थी, वो इन्होंने सुलझाई नहीं है। आपको किसी पे डाउट है, कुछ शक है भाई आपकी जो आपस में आपके अभिनव, आप कई बार जिक्र करो मेरे और अभिनव के बीच इतनी दूरियां नहीं थी, बनाई गई है, तो कोई बीच में कोई? मेरे को तो पूरा शक है, क्योंकि जो आदमी रविवार को मेरे को पूरा दिलासा दे के गया और उसने कहा कि ऐसा सोमवार को नहीं होगा, हम जैसे साथ रहने की जो बात हुई हमारी, और सोमवार को मैं देखती हूँ रातों रात इसका दिमाग जो है पलट जाता है। तो कोई ना कोई इसके ऊपर प्रेशर है। तो मैंने अपने ससुर से बात की कि पापा जी आपका कोई प्रेशर है, तो वो भी मना कर रहे हैं। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है कि इनके ऊपर ऐसा कौन सा पर्सन दबाव डाल रहा है, या किससे वो बातचीत करते हैं। उनकी छोटी बहन है, जेठ है भाई में, या फिर ससुर का प्रेशर है, किसका प्रेशर है? जब अभिनव आए थे आपके साथ संबंध बने आप कह रहे हो, तो उस टाइम नहीं आप लोगों ने ये बात कही भाई आपस में तू तेरे परिवार वालों को समझा ले, मैं मेरे परिवार को समझा लूंगी, इस तरह की कुछ बात नहीं हुई आप में? सारी बातचीत हुई थी और उसमें यही कहा था कि अगर तूने, बस मेरे को एक ही बात उन्होंने कही थी कि तू अगर अपने माँ बाप से माफी मंगवा देगी तो हम तेरे को उसी दिन हम तेरे को घर ले जाएंगे। तो माफी मंगवाने के लिए तैयार हो? उस दिन मैं मंडे को अपने माँ बाप को स्पेशली बुलाया और मैंने अपने ताऊजी को भी कहा कि ताऊजी गुस्सा मत करना, मम्मी पापा को माफी मांगने देना। और मैंने भी ये सोचा था कि मैं पैरों में पड़ जाऊंगी, माफी मांग लूंगी। उन्होंने सिर्फ यही बात तो कही है कि माफी मांग लो, तेरे को घर ले जाएंगे, और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती।
और पर जो कोर्ट के बाहर इन अभिनव ने मेरे को और मेरे माँ बाप को जो गाली दी है वो मैं भूल नहीं सकती। 1 घंटा लड़ाई हुई है हमारी, 1 घंटा। अच्छा। पुलिस भी आ गई थी और इतनी गंदे तरीके से लड़ाई हुई है। उस दिन मेरा विश्वास टूट गया। उस आदमी ने रिलेशन बने हैं, मना कर दिया। ये अच्छा, मना कर दिया। हाँ, इस चीज और का ये जिक्र हुआ था? टिपटॉप हरियाणा पे भी इसने मना करी है ये बात। इतनी बड़ी बात जो पर्सनली ससुर जी और हमारे बीच में बात थोड़ा उधर खत्म हो जाओ, सुरभि सकती जी, थी, जी। वो उसने खत्म वहाँ थोड़ा उधर पे हो जाओ। खराब कर दी। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो देखो भाई, देखो हमारा जो मकसद है केवल ये था भाई सुलह हो जाए। और मैंने पंचायत में जो उनके ससुर जी ने मेरे को कहा था, बोला करमू तो पंचायत में भी आ जाइए और जो भी चीज ठीक वाली बात होगी, जो व्यवहारिक बात होगी, समाज का जाना बाना तो हम बाहर को नहीं। लेकिन उसके बावजूद सुरभि ने जो जो बातें कही थी, ये माफी मांगना है, लिखण में, परिवार की सहमति में, परिवार से दूर होने में, अपने देखो तीज त्योहार तो भाई मनाया करें अपने परिवार के लिए। तो उसके अलावा जिस तरह मेरे सामने बात आई थी, अब इन्होंने एक शर्त रखी थी भाई सुरभि अपनी माँ तक बात करना बंद कर दे। तो उसके लिए भी सुरभि तैयार हो आप इस चीज के लिए? अभिनव ने मेरे साथ एक और शर्त रखी कि तू अपने मम्मी के साथ संबंध तोड़ दे। और पर मैंने यही बात कही कि क्या आप अपनी माँ के साथ संबंध तोड़ सकते हो, पर ये है कि अगर आपको मेरी माँ से इतनी ही परेशानी है तो 1 साल 2 साल जितने साल कहोगे बातचीत नहीं करूंगी। मतलब लिख के दे के लिखत में ले लो, बातचीत नहीं करूंगी ना, उनके साथ कोई तीज त्योहार नहीं निभाऊंगी। वही दिक्कत है, जब आप लोगों की परमिशन होगी तो मेरे को उनके साथ त्योहारों पे मिलवा देना, वहीं पे बातचीत कर लूंगी। इस तरह की बातें भी आई अभिनव की तरफ से कि भाई बच्चे को आप प्रताड़ित करो, कई बारी वॉशिंग मशीन में डालने की, इस तरह की बात है। मीडिया में नहीं जाएंगे। हाँ अभिनव भी बयान देता है। हाँ, देखो कल मेरे को अभिनव ने यही बात कही थी, कल मेरी बात भी हुई थी। तो वो ये कह रहे थे भाई हमारी परिवारों का मामला हम सुलट लेंगे, मीडिया मत आने दो। लेकिन कुछ चीजें और फिर वायरल होती देखते हैं, कुछ बात आवे तो उसके हिसाब। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था, वो कहते भाई वॉशिंग मशीन में आप इसको डाल के कई बारी मतलब प्रताड़ना बच्चे पे। सर इल्जाम तो इन्होंने ये भी लगाया, कोर्ट में आप सुनोगे तो इन्होंने ये कहा है कि मैंने इसको बालकनी से नीचे गिरने की वो करी है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो जो ये वाला किस्सा है, जो मैं बाथरूम में थी, ये उस पे वहाँ पे वॉशिंग मशीन के पास था और उस टाइम मैं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने सिर्फ मेरे को उठा के बेड पे लेटा दिया और उसके बाद इन्होंने किसी ने मेरे को मेडिकल वो नहीं करा। मेरे माँ बाप आए, मेरे को मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल किया और दाखिल होने के बाद मेरी जो, अगर आप खुद ही लाइव हालत देख लेते 2 दिन तक मैं क्या ही बोलती रही, मुझे बिल्कुल होश नहीं। मेरे को खुद भी आज वो बात याद नहीं कि मैंने 2 दिन मैंने हॉस्पिटल में कैसे बिताया। और इन्होंने कोर्ट में ये बात कही है कि हॉस्पिटल के दौरान जब मैं इनको खाना देने गया, खाना तो दे के नहीं गए, 2 जोड़ी कपड़े छोड़ के चले गए थे। और उसमें इन्होंने ये बयान दिया है जज साहब के आगे कि इसने अपनी माँ को उस टाइम ये बयान दिया है कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे कोई और लड़का पसंद था। जबकि मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में, चाहे डॉक्टर से पूछ लेना, मेरे को कोई होश नहीं था। और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी, मुझे 2 दिन अपने हॉस्पिटल के याद नहीं है। अभिनव की तरफ से एक आरोप और लगाया गया आपके ऊपर, भाई आपकी मानसिक हालात खराब है, आपको किसी प्रकार के दौरे पड़े हैं, इस तरह की बात भी? सर ये ऐसी, अब इल्जाम तो इन्होंने बहुत सारे ही लगाए हैं, मानसिक दौरे के लगाए हैं, इसको बार बार दौरे पड़ते हैं। मेरे अंदर इतनी कमी है तो ये आके मिलते क्यों है? फोन पे आप बातचीत देख लो, 2-2 घंटे की हमारी रात को बातचीत होती है इतनी प्यार से, और उस लड़की को दौरे पड़ता है। तो जो डीएनए की बात आई है सुरभि जी, उस डीएनए के ऊपर आपका क्या वो है? क्योंकि वो तो कह रहे डीएनए में तो मेरा है ही नहीं है बच्चा। देखो ये रिपोर्ट भी जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गई थी, मेरे पीछे से कराई गई है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि सैंपल हमारे नहीं दिए हुए, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। इस लैब का भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक बार पता लगाए कि ये कहाँ से इन्होंने करा है सिस्टम, क्योंकि आपसे परमिशन ली थी इस चीज की? कोई परमिशन नहीं ली, ना हमारे घर वालों को इस बात का कुछ पता था। थ्रू हुआ है डीएनए या वैसे ही? कुछ कोर्ट के तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना वाइफ और हस्बैंड की परमिशन के बिना तो ये टेस्ट कोई करता भी नहीं, और कोई प्राइवेट लैब भी मेरे अंदाजे से तो नहीं करती। इसी वजह से हम इसका पता भी लगा रहे हैं कि ये कहाँ से हुआ है। अच्छा, अब सुरभि का स्टैंड क्या है? क्योंकि बहुचर्चित मामला है इस टाइम यू, और पूरा हरियाणा की नजर इस मामला पे हो रही है। हम चाहते कि घर के घर में सुलट जाए, वो अच्छी बात होती, लेकिन आप अब आपका स्टैंड क्लियर करो सुरभि जी, स्टैंड क्या है? सर कोशिश तो मैंने घर की बात, घर में जो सुलट जाए ना, कोशिश तो मैंने बहुत कर ली, और मैं कह रही हूँ झुक के हम माफी मांग रहे,
और तब भी ये बात सुलटाने की कोशिश हो नहीं रही है। और अब होएगा बलात्कार का केस और पुलिस थाने में मैं वो जाऊंगी। बलात्कार का केस इसलिए होगा कि भी वो मान नहीं रहे इसलिए केस, या किस लिए केस? सर ये भी तो देखो ना कि आप किसी के साथ संबंध बना रहे हो और कोर्ट के वक्त आप मुकर रहे हो उस बात के लिए। और जब ससुर जी ये बात कह रहे हैं कि देखो मैंने उनको कमरे की बहुत पर्सनल बात भी बता दी उनको, तो उससे बड़ा तो एक बहू भी थोड़ी शर्मनाक होके ससुर को बता रही है, तो उससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। हाँ, इससे बड़ा मतलब विडम्बना क्या होगी भाई, आपने ये चीजें बतानी पड़ रही हैं भाई कमरे में क्या क्या हुआ है। हाँ, और उसके बाद भी उसका बेटा वहां खड़ा हुआ मना कर रहा है, उससे 100 बार पूछ लिया तब भी वो मना कर रहा दो है। चीजें होगी इसमें मना वाली, एक तो आपके हस्बैंड ने मना कर दिया कोर्ट में भाई मैं नहीं गया, मेरे कोई संबंध नहीं हुए। अभी देखो एक तरफ डिवोर्स के डाल रखे उन्होंने भाई मेरे को तलाक चाहिए इनसे, दूसरी तरफ इसी संडे ने कितनी तारीख थी भाई, 30 जनवरी को ही घर में आवा है किराए वाला मकान, जिनको किराए वाला मकान में शिफ्ट करके अब इनको सुरभि को आता है, संबंध बनाता है, संबंध बना के फिर धोखा दे दे, यानी कि कोर्ट में मुकर गया। फिर इनके ससुर जी कहते हैं कि भाई यदि ये आया और इसने संबंध बनाए हैं 30 जनवरी को तो मैं तेरे को पुत्रवधू का रूप में स्वीकार करके घर में ले जाऊंगा। ये बात हुई थी। हाँ जी, और फिर भी देखो अब मैं क्या कहूँ, उधर से कोई फोन नहीं आया या कुछ नहीं आया, क्योंकि उनका ससुर जी का भी ये बात कहना है कि अगर देखो रिश्ता रखा जा रहा है तो आप केस किस चीज के लिए लड़ रहे हो। इस बात के लिए तो मैं खुद परेशान हो गई कोर्ट में खड़े, मैं ये सोच रही हूँ मेरी बात क्या हुई थी 30 को और 31 को मैं क्या सुन रही हूँ कोर्ट में, और मैं ये सोच रही हूँ कहाँ हम घर बसाने की बात कर रहे थे और मैं सारा कुछ उल्टा सुन रही हूँ। यानी कि बात कुछ मतलब यहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ। और जब जिन्होंने रिश्ता कराया बिचौलिए थे जो मेरे मौसा जी लगते हैं, उन्होंने भी मेरे से बात करी, मैंने यहाँ पे भाभी है उनसे भी बातचीत करवाई। देखो मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती परिवार का, इनको भी सब कुछ पता है। अच्छा, इनको भी सब कुछ पता है और देखो पति को तो पता ही है। अभी इन्होंने एक बात और कही है, देखो अच्छी बात है जब मीडिया वाले बातचीत करने जाओ तो कुछ न कुछ चीजें का निचोड़ निकल के आ रहा है। जब मैं उस चैनल पे देख रहा था तो उस पे एक चीज और निकल के आई बात तक भाई मैं कुछ सबूत पेश करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सबूत क्या है, क्या लगता है किस तरह के सबूत हैं आपके खिलाफ? देखो सबूत चाहे कुछ पेश कर लीजिए, एक औरत ने अगर अपनी शादी से पहले की कोई जिंदगी की अगर कोई सच्चाई रखी है तो इस विश्वास पे रखी थी कि सब कुछ सही होएगा, और उसी बात को इन्होंने बहुत गंदे तरीके से, मैं बता नहीं सकती, मेरी छोटी बहन के घर उन्होंने भेजी और उनके परिवार में जो लड़ाई हुई और फिर हमारे पास उनका फोन आए, वो बहुत ही गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। जो एक बात पति पत्नी की बात कमरे में खत्म हो सकती थी ना, वो इन्होंने सोसाइटी में खुद उछाल लिया है, इन्होंने लड़की की इज्जत उछाल लिया है। यही सब कुछ इनकी बेटी के साथ हो जाता, इनका जीजा इनके साथ लड़की के साथ केस के दौरान भी रिश्ता बनाता, क्या तुम जाके गाली नहीं देते क्या उसको? और वही मेरे माँ बाप मेरे को वहां से खींच के ले गए, इनसे ज्यादा गंदे लोग नहीं तेरे को जिंदगी में मिलेंगे, वहां से चल। इतनी लड़ाई हुई बहुत ज्यादा, अब मेरे को ये बात एक बहू को साबित करनी पड़ रही है कि आपके साथ जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसकी कसर रिश्तेदारी में निकाली जा रही है।